नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सेंटर फेफाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अभी जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं और इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग अभी जो हैं वो पहला चैप्टर यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके हम लोगों ने पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो एक नंबर के उनका हम लोगों ने यानी अति लघुतात्मक प्रश्न जो है उनका अध्ययन कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके पास है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखिए। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखिए। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। यानी इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है। यानी Q इज इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों आपके पास? Ne। Q इज इक्वल टू क्या आ गया? Ne आ गया। ठीक है, यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या हुआ? किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर किसके होगा? Ne के बराबर होगा। यहाँ पर Q कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रोक्स विधि कौन सी है? तो किसी आवेशित वस्तु को यानी आवेशित करने की प्रोक्स विधि क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन क्या होता है दोस्तों? आवेशन क्या है? किसी आवेशित वस्तु की सहायता से उदासीन वस्तु को आवेशित करना। किसी आवेशित वस्तु की सहायता से उदासीन वस्तु को आवेशित करना जो उसे बोला जाता है आवेशन। आवेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी आवेशन 2 प्रकार से संभव है। नंबर 1 आता है चालन द्वारा आवेशन और नंबर 2 आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन जो है किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की कौन सी विधि है? प्रोक्स विधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। क्वांटम क्या होता है? सबसे पहले बात आती है क्वांटम क्या होता है। क्वांटम क्या है दोस्तों? किसी क्वांटीकृत राशि का सबसे छोटा टुकड़ा, किसी क्वांटीकृत राशि का सबसे छोटा टुकड़ा जिसका पूर्ण गुणज लिया जाता है, जिसका पूर्ण गुणज लिया जाता है। किसी क्वांटीकृत राशि का वह छोटा टुकड़ा जिसका क्या लिया जाता है? पूर्ण गुणज लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटम बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने आवेश की बात करी है, तो आवेश में क्वांटीकरण सिद्धांत में हमने क्या पूछा है? भी किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो किसका पूर्ण गुणज लिया गया? इलेक्ट्रॉन आवेश का। तो इलेक्ट्रॉन आवेश ही यहाँ पर क्या है? क्वांटम है। तो एक क्वांटम आवेश का मान कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर हुआ। यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उस प्रयोग का नाम लिखिए जो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की व्याख्या करता है या पुष्टि करता है। उस प्रयोग का नाम लिखिए जो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो वह प्रयोग कौन सा है? मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग जो है वो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की व्याख्या करता है। उस प्रयोग का नाम लिखिए जो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिलिकन तेल बूंद प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास, गाउस के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। गाउस के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो गाउस का नियम क्या है? पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो गाउस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से, तो सबसे पहली सीमा यही होगी, पृष्ठ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से, तो इसका मतलब पहली सीमा क्या है? बंद पृष्ठ है। परिबद्ध कुल आवेश, तो परिबद्ध कुल आवेश को हमने क्या लिखा? समीशन Q और 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। परिबद्ध कुल आवेश, तो दूसरी सीमा ये होती है अभी आवेश जो लिए जाएंगे वो पूर्णतः क्या होने चाहिए? परिबद्ध होने चाहिए। ठीक है, फिर और भी बहुत सारी सीमाएं हैं। देखिए, गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों पर लागू होता है। गाउस का नियम केवल उन्हीं पृष्ठों पर लागू होता है
जो व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है दोस्तों, जैसे कूलाम का नियम मैंने लिखा, ठीक है ना। कूलाम का नियम जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर है, तो ये आर स्क्वेयर आ गया, तो इसे बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है ना। यानी बट्टा में क्या आ जाए, दूरी का वर्ग आ जाए, तो दूरी का वर्ग हो गया और व्युत्क्रम हो गया, तो इस कारण से क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम बोला जाता है, ठीक है ना। और कूलाम के नियम से किसकी व्युत्पत्ति होती है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति होती है। इसका मतलब गाउस का नियम भी किस नियम की पालना करेगा, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करेगा। और गाउस का नियम कैसे प्रश्नों पर लागू होगा, बंद प्रश्नों पर लागू होगा। तो ये गाउस के नियम की दो सीमाएं हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है, गाउसीय पृष्ठ के लिए आवश्यक दो शर्तें ली। गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, पहले तो ये देखिए, गाउसीय पृष्ठ क्या है, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके लिए गाउस का नियम जो वो लागू होता है। ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके लिए गाउस का नियम लागू होता है उसे बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। अब गाउसीय पृष्ठ का चयन करते समय हमें दो सावधानियां रखनी चाहिए। पहली बात, गाउसीय पृष्ठ जो पूर्णतः क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। गाउसीय पृष्ठ पूर्णतः क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और दूसरा, गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विद्युत क्षेत्र या तो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। या तो समांतर हो और या क्या हो, लंबवत हो, तभी किसका नियम लागू होगा, गाउस का नियम लागू होगा। और ऐसे पृष्ठ को क्या बोला जाएगा, फिर गाउसीय पृष्ठ बोला जाएगा, ठीक है ना। तो गाउसीय पृष्ठ के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो गई दोस्तों, एक तो बंद पृष्ठ होना चाहिए, दूसरा विद्युत क्षेत्र जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समांतर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो ये दो शर्तें जो है वो किसकी हैं, गाउसीय पृष्ठ की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में थीटा कोण पर स्थित है। इस द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का मान लिखिए। तो इस द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण, जैसे ये सम विद्युत क्षेत्र है आपके पास E वेक्टर, और इसमें कोई ये द्विध्रुव है, यहाँ पर माइनस Q आवेश, यहाँ पर प्लस Q आवेश। तो आप सभी देखते हैं धनात्मक आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, और ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होता है। ये थीटा कोण पर मान लिया मैंने। तो यहाँ पर ये घूर्णन गति करेगा, और घूर्णन गति में क्या कार्यरत होता है, बलाघूर्ण। तो इस बलाघूर्ण का व्यंजक आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, टो बराबर PE साइन थीटा आता है, टो बराबर PE साइन थीटा। या फिर मैं लिख सकता हूँ टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी सदिशों का सदिश गुणनफल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, टो बराबर PE साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई द्विध्रुव जो, अब पहली बात आती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, ये ऋणात्मक आवेश आ गया, ये धनात्मक आवेश आ गया, ठीक है ना। तो ये द्विध्रुव का निर्माण हुआ। इस द्विध्रुव के लिए जैसे मैं यहां पर बताता हूं, ये माइनस Q आवेश है, एक ही आपके पास प्लस Q आवेश है। तो अब द्विध्रुव ये बन गया आपके पास। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, यानी P वेक्टर जो है, इसकी दिशा क्या होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये P वेक्टर की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, ठीक है ना, ऋणावेश से धनावेश की ओर। याद रखना सभी, P वेक्टर की दिशा क्या होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है ना। तो एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, बाह्य विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में थीटा कोण पर कार्यरत है, तो इस पर कार्यरत बलाघूर्ण का मान क्या होगा, टो बराबर PE साइन थीटा, या टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आसान सा न्यूमेरिकल है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। आपको क्या दिया है, एक अनंत रेखीय आवेश का घनत्व 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर है, यानी रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा हमें गिवन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जो इस रेखीय आवेश से लंबवत 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसे ये मैंने एक अनंत रेखीय आवेश मान लिया, ठीक है ना, और इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर मुझे ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं ये दूरी मैं R मान लेता हूं एक बार। इसका रेखिक आवेश घनत्व क्या मान लिया मैंने, लैम्डा। तो E का मान क्या होता है, 2K लैम्डा अपॉन R होता है, 2K लैम्डा अपॉन R। K की वैल्यू आप सभी जानते हैं 9 × 10⁹ होती है। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर, और R की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। तो 5 × 10⁻² मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास ये सूत्र है, इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे आप।
तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर है, तो 2 की वैल्यू 2 आ गई, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, लेमडा की वैल्यू 2 माइक्रोकुलम, तो 2 इंटू 10⁻�6 और R का मान क्या है 5 इंटू 10⁻2 है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी 7.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम हो जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सभी विद्यार्थी इस न्यूमेरिकल को जरूर करके जाएंगे। 100% चांस है भी ये न्यूमेरिकल जो है वो परीक्षा में 1.5 नंबर का पूछा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात लिखिए। तो विद्युत बल तो क्या होगा, Fe बराबर क्या होगा आपके पास ke² अपॉन r² होगा, ke² अपॉन r²। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसे Fg लिख देता हूं मैं, ये क्या होगा G mE अपॉन r² होगा। इन दोनों का अनुपात लेना है तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा ke² अपॉन G mE बचाइए, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लगभग 2.4 इंटू 10⁻39, 2.4 इंटू 10⁻39 आएगी। यानी आप ये बात ध्यान रखिए, जो आपके पास विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻39 गुना अधिक होता है। ठीक है ना, 10⁻39 गुना अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आसान सा, इसे न्यूमेरिकल मान लो चाहे ये डायरेक्ट वैल्यू याद करनी कर लो। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास, निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखिए। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होगा दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट से इसे डिनोट करते हैं, और इसका मान क्या होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आवेश की ध्रुवता से क्या अभिप्राय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवेश की ध्रुवता से आप क्या समझते हैं, तो ध्रुवता का मतलब क्या होता है, भिन्नता, यानी वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में विभेद करता है। यानी दो प्रकार के आवेश हैं, एक आपके पास प्लस क्यू आवेश है और दूसरा आपके पास माइनस क्यू आवेश है। तो इन दोनों आवेशों में यदि कोई गुण विभेद करेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, आवेश की ध्रुवता बोला जाएगा। ठीक है ना, तो आवेश की ध्रुवता क्या होती है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में विभेद करता है उसे आवेश की क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवता बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी जो हैं, यदि आप चाहते हैं भी हमें प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसकी रिवीजन भी हमें मिल जाए, यानी ये साथ साथ में रिवीजन भी हो रही है सभी टॉपिक्स की, तो दोस्तों सभी विद्यार्थी जो हैं वो ऐप को डाउनलोड कर लें, यानी ऐप इंस्टॉल कर लें। आप ऐप का नाम जो है वो स्टडी सेंटर फीफा 9 है, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लें सभी। और उस ऐप में जो है वो कोर्स की फीस जो है मात्र 200 रुपये रखी गई है। 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये में पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी जो हैं वो ऐप पर से ये सारे नोट्स भी जो है PDF जो है वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और पूरा कोर्स जो है वो मैं कंप्लीट वहाँ पर छोटे क्वेश्चन इसके साथ में बड़े क्वेश्चन सभी जो हैं वो सॉल्व कराऊंगा। देखिए इसमें बड़े क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो ये सभी क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा वहाँ पर कैसे कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल जो है वो भी सभी। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो हैं वो ऐप को जरूर इंस्टॉल करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी सेंटर फीफा पर, जिससे आप लोग फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी जो है वो कर पाएँ और अपना टारगेट बैच जो है 56 आउट ऑफ 56 यानी 56 में से 56 नंबर लाने का वो हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी जो हैं वो ऐप इंस्टॉल करके इस जो आपके पास ये जो हम लोगों ने बैच शुरू किया है इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।